लालू नीतीश के अलावे मतलब बेस्ट ऑप्शन तो प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बाजी मारे या ना मारे, लेकिन बहुत लोगों का कुर्सी हिला देंगे प्रशांत। कुर्सी हिला देंगे। हाँ, मौसम बिगड़ने वाला है। हाँ। बहुत लोगों का कुर्सी हिला देंगे और बिहार को प्रशांत किशोर जैसे नेता को जरूरत है, क्योंकि इसी बार अगर मौका मिले तो हम लोग करेंगे प्रशांत। हाँ, प्रशांत किशोर को। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, अभी हम पब्लिक के बीच में हैं और पब्लिक से जानेंगे कि 2025 विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि तो अब त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर हो गए, पहले से तो दो पार्टी थी ही। आखिर जनता किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, आइए जनता से बात करेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर ने दावा किया है, चुनौती दिया है बीजेपी को कि बीजेपी की अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार को सीएम घोषित करे। इसी को लेकर हम जनता के बीच में और जनता से जानते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में जनता किसको देखना चाहती है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है 2025 में। 2025 में तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार बनेंगे। प्रशांत किशोर को लेकर कैसे देखती है? प्रशांत किशोर शिक्षा रोजगार पे बात कर रहे हैं, प्लान पे बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं ना? हाँ, अच्छे हैं। मानते हैं अच्छे हैं? हाँ, अच्छे। हाँ। मानते हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन बनेंगे ही तो नीतीश कुमार बनेंगे पक्का। अब नीतीश कुमार का अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि अब उनकी मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। हाँ, सही बात है, नहीं ठीक है, हम माने कि नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी जब तक अगर जिंदा है, उनका आँख खुला हुआ है, तो पक्का बनेंगे नीतीश कुमार। एक बार लेकिन मौका नहीं दीजिएगा। देखिए, मौका एगो हमको देने से मौका थोड़ा मिले। सारे लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बने। सारे लोग कहा कि हम लोग जो भी जहाँ भी जा रहे हैं, हम लोग खुद बढ़कर हैं, तो हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं तो नीतीश कुमार ही को अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार देखिए बख्तियारपुर में क्या मैंने उनका मकान है, बख्तियारपुर में अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे हम लोग हरा देंगे? हम तो नीतीश कुमार को। चलिए भैया है, आप एक युवा है, क्या युवा को लाना चाहते हैं? प्रशांत किशोर कैसा नेता लगता है? प्रशांत किशोर तो भाई शिक्षित व्यक्ति हैं, उनका तो एक अलग ही इमेज है, इसमें तो कोई मतलब डाउट नहीं है। बाकी इस बार वो स्ट्रगल फेज में रहेंगे, कुछ न कुछ आएगा सीट उनका, लेकिन स्ट्रगल फेज में रहेंगे। बाकी अगले बार में, अगले राउंड में उनका जरूर सरकार बनेगा, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। हाँ, इतना तो गारंटी है। इसी बार अगर मौका मिले तो हम लोग करेंगे प्रशांत किशोर को। हाँ, और लालू नीतीश के अलावे मतलब बेस्ट ऑप्शन तो प्रशांत किशोर है। देखिए, पहले से दो पार्टी थी, आरजेडी और जेडीयू। अब ये त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है प्रशांत किशोर की पार्टी के आने से। तो क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर इस बार बाजी मार पाएंगे? इस बार स्ट्रगल फेज में रहेंगे। ये तो हम बोल रहे हैं कि इस बार स्ट्रगल फेज में रहेंगे, कुछ सीट आएगा उनका, लेकिन मतलब एक बार जरूर सत्ता में आएंगे। हाँ, और हम लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ, और हम लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये एक युवा है और युवा का कहना है कि एक बार जन सुराज की पार्टी जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उनको एक बार मौका देनी चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा रोजगार और पलायन रोकने की काम पे बात करते हैं। अभी इसमें जितना भी लोग जुड़े हैं सब शिक्षित लोग जुड़े हैं। मतलब प्रशांत किशोर में जितने लोग हैं सब शिक्षित हैं। और इसमें मतलब देख रहे हैं एक अलग माने काम करने का तरीका या बात करने का तरीका जो है प्रशांत किशोर का, एक अलग ही है, अलग ही छवि है। वो मतलब सोशल मीडिया पे भी इतना वायरल है उनका, मतलब सारा पोस्ट आता है, देखते हैं तो मतलब उनका बातचीत करने का एक तरीका। में जा रहे हैं, लोगों से, गरीब लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको लेकर आप कैसे देखते? क्या सही प्रभाव जा रहा है? जनता उनको सपोर्ट कर रही है? प्रभाव पहुंच रहा है उनका, और सोशल मीडिया उनका तगड़ा चल रहा है, जो कि मतलब जन जन तक आवाज पहुंच पा रहा है। हाँ, पहुंच पा रहा है। और इस बार तो नहीं, लेकिन आ जाएंगे प्रशांत किशोर, इसका गारंटी हम दे रहे हैं। हाँ, फुल गारंटी दे रहे हैं भैया कि इस बार जरूर आएंगे प्रशांत किशोर। क्या करते हैं, क्या करिएगा प्रशांत किशोर को लेकर? क्या 2025 में बाजी मार पाएंगे त्रिकोणीय लड़ाई? विपक्ष के कुर्सी उनको मिल जाएगा इस बार मिल जाएगा। विपक्ष की कुर्सी है, तेजस्वी यादव कुर्सी पर वही बैठेंगे। हाँ। और जहाँ तक सरकार बनाने की बात है, तो इस बार अगर नीतीश कुमार नहीं बने तो आरएसएस के कार्यकर्ता ही सीएम के कुर्सी पर बैठेंगे। अब तक सारे स्टेट में आरएसएस के कार्यकर्ता बैठ गए। 4.5 करोड़ जो है से आरएसएस के वर्कर बिहार में है, तो कुर्सी तो उन्हीं का होगा। जनता 35% प्रथम वर्ष किए हुए हैं आरएसएस से, हम भी प्रथम वर्ष किए हुए हैं, लेकिन मतलब एक छवि के रूप में हम आरएसएस में भले ही हैं, हिंदुत्व के लिए एकदम समर्पण है मेरा,
लेकिन बीजेपी को मतलब थोड़ा साइड में, रणनीति को साइड में रख करके अगर देखा जाए तो बेहतर ऑप्शन प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर RSS में हम भी हैं, प्रशांत ऐसा नहीं किशोर है। बीजेपी को चुनौती दिए हैं और कहा है, प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर बीजेपी को हिम्मत है तो सीएम घोषित करे नीतीश कुमार को। कैसे देखते हैं इसे? बात ही ये तो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि करेंगे नहीं करेंगे, वो तो रणनीति के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ क्या है नहीं है। बाकी मतलब अगर देखा जाए तो मतलब नीतीश कुमार उस फेज में नहीं है, मतलब उस तरीके से अब कर नहीं पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी मजबूरी बस इस बार उनको मुख्यमंत्री मजबूरी बस इस बार मुख्यमंत्री उनको बनाएगी, बीजेपी को मजबूरन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगले बार तो वो एकदम नीट एंड क्लीन है कि मतलब हाँ कोई और ऑप्शन है। देखिए और भी जनता है, बात करेंगे कि क्या कुछ कर रही है जनता। आइए जनता से बात करते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि अब त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। पहले दो पार्टी की लड़ाई थी, जेडीयू और आरजेडी। अब त्रिकोणीय लड़ाई में क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर बाजी मार पाएंगे? प्रशांत किशोर बाजी मारे या ना मारे, लेकिन बहुत लोगों का कुर्सी हिला देंगे प्रशांत। कुर्सी हिला देंगे। हाँ, मौसम बिगड़ने वाला है। बहुत लोगों का कुर्सी हिला देंगे। अच्छा, आरजेडी वाला कुर्सी तो 100% हिला देगा वो। आरजेडी वाला 100% हिला देगा। हाँ, आरजेडी वाला कुर्सी 100% हिला देगा। और बिहार को प्रशांत किशोर जैसे नेता को जरूरत है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है समाज की बातें करते हैं, गरीबों की बातें करते हैं। प्रशांत किशोर जैसे मुख्यमंत्री एक बार बिहार का नेतृत्व करना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी जो प्रशांत किशोर का बयान आया है कि अगर हमारी सरकार बनती है 2025 में तो नवंबर के बाद जितने भी पलायन है, पलायन रुक जाएगी। दूसरे राज्य से आके यहाँ पे नौकरी करेगा, रोजगार करेगा लोग दूसरे राज्य से आके। हो सकता है जो अगर बिहार के नेतृत्व करने वाले चाहे तो बिहार में क्या नहीं है। और रही पलायन की बात, तो पलायन तो खैर कोई सरकार नहीं रोक पाएगा। नहीं रोक पाएगी, लेकिन दावा तो कर रहे हैं ना, अगर हमारी सरकार आई तो हम पलायन को रोक देंगे। दावा करने दीजिए, दावा करने की और पूरा करने में बहुत फर्क होता है। मोदी जी बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे, दिए क्या? ये सब जुमला होता है। देखिए प्रशांत किशोर को लेकर बहुत ज्यादा ये पॉजिटिव चल रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार हो सके तो विधानसभा चुनाव में वो बाजी मार सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई में वो बाजी मार सकते हैं। क्या लग रहा है, बाजी मारेंगे? अब तो उनका प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से चल रहा है बिहार में, तो मैंने भी देखा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। और बात है कि वो गरीबों को जो है रोजगार देने की बात बोल रहे हैं और पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं। शिक्षा पे बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर भी बात कर रहे हैं, उस तरह से तेजस्वी जी भी तो बात कर रहे हैं। और तेजस्वी जी का जब नेतृत्व आया 17 महीने का, वो भी 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए, नौकरी दी। अब तो इसमें जनता तय करेगी कि हम कौन से लीडर को चुने। और फिलहाल मैडम मैं तो प्रशांत किशोर अच्छे लगते हैं ना, बीजेपी में ले हमें आएंगे तो बिहार बदल देंगे ना। बिहार तो एक बार तेजस्वी जी को भी मौका दीजिए, अगर मिल जाए वो भी बिहार बदल सकते हैं। 17 महीने का कार्यकाल मिला तो बहुत बिहार वो बदल दिए। युवा लोग क्या, मैं तो हाँ मैं सिंगर भी हूँ। आपका एक बार इंटरव्यू में गांधी मैदान में भी दे चुका था, तो मैं कुछ गा देता हूँ। तेजस्वी जी को लेकर के मैं कुछ गाऊंगा। तो देखिए हम पब्लिक के बीच में थे और जनता से बात कर रहे थे कि आखिर 2025 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव अब ज्यादा समय नहीं है, 5 से 6 मंथ है, जिसको लेकर अभी हम पब्लिक के बीच में आए थे। और जनता का साफ तौर पे कहना है कि इस बार प्रशांत किशोर को एक बार मौका देनी चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं और पलायन दूर करने की बात करते हैं। इसलिए एक बार प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? 2025 विधानसभा चुनाव में आखिर कौन आएगा, ये कौन? क्योंकि अब त्रिकोणीय लड़ाई की बात हो गई है, क्योंकि पहले 2 पार्टी थी, अब ये त्रिकोणीय लड़ाई की बात हो गई है। अब कौन पार्टी आएगा, ये सोचने वाली बात है। और आप इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।